साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के दौरान क्या प्रॉब्लम आ सकती है हेयर ट्रांसप्लांट की, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुके हैं। उसके लिए आई बटन को क्लिक करें और जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी अब तक। मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूं, प्लास्टिक सर्जन, और आज की वीडियो हमारी होने वाली है अबाउट कि सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिसमें आपके हेयर पीछे से निकाले जाते हैं और उन्हें आगे ग्राफ्ट किया जाता है। इससे रिलेटेड हम रेगुलरली वीडियोस बनाते रहते हैं, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बट आप अगर ये जानना चाहते हो कि सर्जरी में क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखो। सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम आ सकती है उसमें मोस्ट कॉमन, इसे प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, वो है स्वेलिंग। तो स्वेलिंग आपके फेस पर सेकेंड डे से शुरू हो जाती है और वो अप टू 5 to 7 डेज तक रह सकती है। ऐसे ही जब आपने इतना सारे सर पर ट्रॉमा दिया है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके फेस पे स्वेलिंग आएगी। ये स्वेलिंग कम आए, इस चीज़ के लिए हम जो ध्यान रखते हैं कि एक ड्रेसिंग लगा देते हैं जो कि आपके सर के चारों तरफ रहती है, ताकि वो स्वेलिंग आंखों पे ना उतर के आए। दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली लोग फेस करते हैं वो है इचिंग की, यानी खुजली की। जब आपने सर्जरी कराई होती है और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो कई बार बहुत खुजली की सेंसेशन आती है, पर आपको ध्यान रखना है आपको ये खुजली नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप खुजाएंगे तो वो जो हेयर हमने रूट यहाँ पे ट्रांसप्लांट करी है वो आपके खुजाने के प्रोसेस में हो सकता है निकल जाए। ये खुजली ना हो या खुजली कम हो, इसके लिए आप अपने सर पर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या जो एक्वागार्ड का पानी या फिर नॉर्मल सलाइन की बॉटल लेकर उसको एक स्प्रे में डालकर हल्की मिस्ट या स्प्रे कर सकते हैं अपने सर पे, ताकि वहाँ थोड़ी सी गीला हो जाए, थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर आ जाए और ड्राइनेस कम हो, तो उससे इचिंग सेंसेशन कम हो जाएगी। तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो होती है नमनेस की या सुनपन की। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया, यहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया, कुल मिला के यहाँ से हेयर निकाले और यहाँ लगाए, तो लोगों को लगता है कि एनेस्थीसिया रह गया है इस वजह से नमनेस है, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप इतने सारे यानी 5000 ग्राफ्ट्स पीछे से हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 5000 छेद बना रहे हैं, ऐसे ही 5000 छेद आगे बना रहे हैं और उन ग्राफ्ट्स को लगा रहे हैं, तो आप एक तरीके से सर पे 10,000 छेद बना रहे हैं। तो कई बार जो बारीक नसें होती हैं, जो सेंसेशन हमारी स्किन पर लेकर आती हैं, किसी किसी छेद बनाते समय वो माइनर सी इंजरी होती है उन पर, वहाँ पर हेयर लग चुका है। उस नर्व को रीग्रो करने के लिए कई बार टाइम लगता है, या फिर एनेस्थीसिया का इफेक्ट प्रोलॉन्ग होने की वजह से वो कुछ समय तक नम रह जाते हैं। तो कुछ पैची एरिया में नमनेस रहती है, बट आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नमनेस कम्प्लीटली रिटर्न कर जाती है, क्योंकि कोई मेजर नर्व नहीं है यहाँ पर जो डैमेज हो सकती है, कोई मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है। नमनेस अपने आप रिकवर होती है, इसके लिए कोई दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉब्लम जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है शॉक लॉस। तो शॉक लॉस क्या होता है? जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके सर पे जो ओरिजिनल बाल हैं कई बार वो झड़ जाते हैं, क्योंकि एक ट्रॉमा हुआ है आपके सर पे। एक सर्जरी इज़ एज गुड एज अ ट्रॉमा, पर ये एक टेम्पररी फिनोमिनन होता है। जैसे ही आफ्टर 4-5 मंथ्स आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो करने लगते हैं, साथ के साथ ये वाले बाल भी वापस आ जाते हैं, तो इससे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर होता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बॉल्ड लुक रख सकते हो उस दौरान, और बाद में आफ्टर अबाउट 4 to 5 मंथ्स जब ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो करने लगता है तो ये आपके ओरिजिनल बाल भी वापस से ग्रो करने लग जाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा वो है एक करेक्ट हेयर लाइन डिज़ाइन होना। अगर आप एक अनक्वालिफाइड अनरजिस्टर्ड लोगों के पास ये करवा लेते हैं, और मेरे पास पेशेंट्स आए हैं, लड़कों की हेयर लाइन ऐसे बना दी है जिसमें लग रहे हैं कि वो लड़की दिख रहे हैं, क्योंकि एक लड़कों की हेयर लाइन में एक मेल पैटर्न होता है जिसमें एक रिसेशन होता है, पीछे की तरफ बाल पीछे जाता है फिर आगे आता है, और ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है टू गिव यू अ प्रॉपर लुक। तो हेयर लाइन डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कितने ग्राफ्ट कहाँ लगने चाहिए, 4 वाले ग्राफ्ट कहाँ लगने चाहिए, 3 हेयर वाले ग्राफ्ट कहाँ लगने चाहिए, इन चीज़ों का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों का ध्यान एक क्वालिफाइड टीम ही ले सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें हेयर ट्रांसप्लांट एक क्वालिफाइड जगह से ही कराएं। तो ये थी एक समरी अबाउट क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो तो एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, बहुत ही सिंपल सर्जरी है, एक बहुत ही अफोर्डेबल सर्जरी है, और पेशेंट्स इसमें काफ़ी खुश होते हैं। दे रियली लाइक द रिजल्ट एंड लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। आप ये समझिए, अगर किसी के सर पे बाल नहीं उग रहे हैं उसको कितना स्ट्रेस होता है, कितनी
प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर नेचुरल बाल उसके सर पे आने लगे, जिन्हें वो कट कर सकता है, डाई कर सकता है, नॉर्मली जैसे नॉर्मल बालों को ट्रीट करता है वैसे कर सकता है, तो उसकी लाइफ कितनी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो यदि आपको ये कोई प्रॉब्लम है या आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे और वीडियोस बनाएं। थैंक यू।